हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8th क्लास का रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो जिसके अंदर सबसे पहले हमें ज़रूरी है जानना कि नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर्स होते क्या हैं वो जान लेते हैं। नंबर कौन कौन से होते हैं। तो नंबर हमारे पास हैं रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल, इरेशनल। मीन्स है कैसे ये, जैसे नंबर है तो नंबर में सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर आगे रियल के दो पार्ट हैं, उसमें है हमारा रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल भी आगे दो पार्ट में डिवाइड है, इंटीजर और फ्रैक्शन। और फिर इंटीजर भी आगे दो पार्ट में डिवाइड है, होल नंबर और नेगेटिव। मीन्स होल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ऐसे ही फ्रैक्शन भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है, और फिर हमारे पास है नेचुरल नंबर, और जो होल नंबर है ना उसी का एक पार्ट है नेचुरल नंबर, और जिसके अंदर साथ में इन्वॉल्व होता है जीरो। ठीक है, तो चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको डीपली। तो हमारे पास सब फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है इन्होंने नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को क्या बोल सकते हैं हम। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग, जो हम पढ़ते हैं, जो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में। ठीक है, तो उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं इनको, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इनको 1 से इनफाइनाइट तक लिखते हैं। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, जिसके अंदर आते हैं 1 2 3 4 और 5। और साथ में ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे 35 59 110 1009। तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर ही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। जैसे सबसे पहले बोला हुआ है कि एडिशन इज़ क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन्स जब हम क्या, यहाँ क्लोज्ड का मीनिंग क्या है कि जब हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर को किसी नंबर में ऐड करते हैं और उसी रिलेटेड सेट का हमें नंबर मिल जाए। मीन्स जैसे हम नेचुरल नंबर ले रखे हैं, तो नेचुरल नंबर में हमें 1 और 2 मान लिया, 1 में 2 को ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा ना, तो 3 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये एडिशन में क्लोज्ड है। ठीक है, हालांकि सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में क्लोज नहीं है, उसमें ओपन है। क्यों, और ना ही वहाँ एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव को ओबे करता, यहाँ पे करता है। कैसे, देखो आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये क्या है, क्लोज्ड है। तो जैसे मान लो हमने नेचुरल नंबर ले लिया 1 और 2, तो हमें यहाँ पे जो 3 मिला है वो क्या है, वो खुद एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब तो है कि वो क्लोज्ड है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोल रखा है कि वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव भी है एडिशन के केस में। एडिशन मतलब प्लस के केस में। ठीक है, तो जब हम 1 में 2 ऐड करते हैं तब भी हमें 3 मिलता है, और 2 में 1 ऐड करते हैं तब भी हमें 3 मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कम्यूटेटिव भी है। ठीक है, और फिर थर्ड चीज़ दे रखी है हमें एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा, जब हम 1 में 2 ऐड करते हैं तब 3 मिलता है, और जब 1 में 2 ऐड किया तो कुछ मिलेगा। तो उसमें जब 3 ऐड करेंगे वो बराबर होएगा हमारा किसके, जब हम 2 में 3 ऐड कर देंगे पहले और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे। तो मीन्स जब देखो 1 में 2 ऐड किया 3 आया, 3 में 3 ऐड किया 6 आया। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, 2 में पहले 3 ऐड कर दिया हमारा 5 बन गया, और 5 में जब 1 ऐड किया तो हमारा क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो जो नेचुरल नंबर हैं वो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं, और साथ में वो क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड मीन्स जब उनको ऐड करते हैं ना तो वो नेचुरल नंबर ही देते हैं हमें। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के पास। तो सेकंड इन्होंने दे रखी है मल्टीप्लिकेशन के बेस पे। मल्टीप्लिकेशन के बेस पे मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है, क्लोज होता है, एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव। मीन्स जब हम नेचुरल नंबर 1 और 2 ही ले लेते हैं, 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 देंगे। 2 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव मीन्स 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तब भी हमें 2 ही मिला, और जब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 मिलेगा। यहाँ पे 3 और 6 को ले लो, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 18 मिलेगा, और 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 18 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कम्यूटेटिव भी हो गया। और जो थर्ड चीज़ दी हुई है वो दी हुई है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कैसे, जैसे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा 6 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा 24 आया।
ठीक है। अगर हम क्या करें, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 12 आया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा इक्वल हो गया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं, और साथ में ये क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि या तो हम मल्टीप्लाई कर लें नेचुरल नंबर्स को या फिर उनको ऐड कर ले तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ओबे नहीं करते इस केस को। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो, अगर हम 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमें -1 मिलता है ना, और -1 नेचुरल नंबर नहीं है। वो अभी पढ़ा है हमने, वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये निशान नहीं आएगा उनके साथ नेगेटिव वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुए, जब माइनस करने के बाद हमें नेचुरल नंबर नहीं देते तो क्लोज तो कहाँ से होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम चेक करें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, तो 1 में से 2 माइनस किया तो -1 मिल रहा है, और जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें प्लस का 1 मिलेगा। तो ये क्या -1 और 1 बराबर है? नहीं है ना, ठीक है। एक तो किसी इंसान को 1 रुपया किसी का देना है, और एक किसी इंसान को 1 रुपया किसी से लेना है, फ़र्क है ना उस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल नहीं होंगे तो ना ये एसोसिएटिव को और ना ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। सिमिलरली हम डिवीज़न के केस में देख सकते हैं, जैसे हमने 2/3 कर दिया हमने, ठीक है। तो 2/3 करने के बाद ये क्या है, ये जो मिला है हमें 2/p/q की फॉर्म में, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। नेचुरल नंबर कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर तो है नहीं हमारा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, तो जब ये नेचुरल नंबर है ही नहीं तो यहाँ पे क्लोज तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्लोज नहीं है। फिर हमने चेक कर लिया 2/3 को, जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, वो क्या बराबर आएगा 3 को डिवाइड करेंगे जब 2 से? नहीं आएगा। तो वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे नहीं करता और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे नहीं करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसने दे रखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन इज 0। जो हमें आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं और हमें वापस वही मिल जाए। जैसे मान लो हम 2 है, 2 में ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि हमें 2 ही मिल जाए, तो वो क्या होएगा 0, कि 2 में 0 ऐड करने के बाद 2 ही मिलेगा ना, ठीक है। तो जो इसकी आइडेंटिटी है वो क्या है, हालांकि नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता 0, ठीक है, लेकिन उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है वो, ठीक है। उसके एलिमेंट्स में नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलते हैं वापस वही बड़े, ठीक है। तो यह होगी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमें मल्टीप्लिकेशन की दे रखी है 1, तो मल्टीप्लिकेशन की 1 का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 है, 2 को ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमें दोबारा 2 ही मिल जाए, तो वो क्या आएगा 1, ठीक है। 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं 1 से, तो दोबारा हमें 3 मिलेगा। तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब गुणा करने के बाद जो हमें मिलता है एलिमेंट सेम वैसे का वैसा, वो सिर्फ 1 से गुणा करवाने के बाद ही मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो ओबे करता है, ठीक है। और ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव को कैसे, ओवर एडिशन कैसे, देखो अगर हम मान लो a+b कर रहे हैं, जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 2+3 कर लेते हैं हम a+b की बजाय, ठीक है। तो 2+3 को मल्टीप्लाई अगर करवा रहे हैं 3 से, ठीक है, तो क्या आएगा, ये 3 डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या था, बांटना। तो यहाँ 3 क्या होएगा, बंट जाएगा, दोनों के पास जाएगा वो। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू इसको अंदर लेके चले जाएंगे ना, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 रख लेंगे इसको, ठीक। तो वो किसके इक्वल आया, 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 3 जा 9, तो 9 और 6 15, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम डायरेक्ट करते तो 2 में 3 ऐड किया 5, और 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो तब भी क्या आता, 15 ही आता, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी नेचुरल नंबर की। तो आपको ये पता, नेचुरल नंबर कहते ही याद आ जाना चाहिए कि हमारे पास क्या, कहाँ से 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर हैं, और जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर में क्या होएगा, नेचुरल नंबर तो है ही है सारे, बस उसके अंदर क्या होएगा, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, वो क्या होएगा, 0 ऐड हो जाएगा साथ में, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, होल नंबर बोलते हैं।
और ये 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक ही जाता है, इसके अंदर साथ में बस 0 इन्वॉल्व हो गया। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, नेचुरल नंबर जैसी ही होंगी इसकी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में वही है, क्लोज्ड है, मीन्स क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब अगर हम क्या करें, एक होल नंबर ले लेते हैं और होल नंबर ऐड करके देखेंगे। जैसे मान लो होल नंबर 2 भी तो है ना, 2 में 3 ऐड किया तो हमें 5 ही मिला ना, तो 5 भी तो होल नंबर ही है, ठीक है। तो मीन्स क्लोज तो होगा ही ये। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होगा और साथ में एडिशन के केस में भी होगा। और इसकी जो आइडेंटिटी, जैसे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी 0 थी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी, सेम सिमिलरली इसकी भी जो एडिटिव आइडेंटिटी है 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है, ठीक है। बाकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है, ठीक है। बट ये चीज़ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नहीं है, क्योंकि डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के केस में हमें सेम एलिमेंट नहीं मिलते और ना ही वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सबसे लास्ट में यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर थे, फिर जब उसमें 0 ऐड कर दी तो हमारे होल नंबर बन गए, ठीक है। क्या हो गया, जब हम पहले हमारे पास क्या थे, नेचुरल नंबर थे और फिर हमने होल नंबर पढ़ लिया जिसमें 0 ऐड कर दी, तो अब हमने यहाँ तक का पढ़ लिया होल नंबर का। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीजर पढ़ना है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव इंटीजर थे, ठीक है। अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स को जब नेगेटिव के साथ ऐड कर देंगे तो ये क्या बन गया, हमारा इंटीजर बन गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ हमें, यहाँ पे दे रखा है इंटीजर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो जो सारे होल नंबर हैं जो नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव, होल नंबर में तो पॉजिटिव ही थे, तो पॉजिटिव को सभी पॉजिटिव नंबर ले लिए हमने 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और साथ में हमने नेगेटिव नेचुरल नंबर ले लिए, ठीक है। तो उन सभी को जब इन्वॉल्व कर लेते हैं एक सेट के अंदर तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके साथ, जेड के साथ, कैपिटल जेड के साथ, ठीक है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे -52, -82, -1, -62, -43, -84, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी, और 0 भी साथ में इन्वॉल्व होएगा, तो इनको हम इंटीजर्स बोलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दी हुई है इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ये क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्लोज्ड होते हैं, जो नेचुरल और होल नंबर थे वो क्लोज थे सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, लेकिन जो ये वाले इंटीजर्स हैं ये एडिशन में भी है, सब्ट्रैक्शन में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी है। चलिए चेक करते हैं कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे दे रखा है कि ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड मान लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमने मान लिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स ले लेते हैं, एक हमने 2 ले लिया, एक -3 ले लिया, ठीक है। जब हम इनको प्लस करते हैं तो 2 + -3 तो हमें क्या मिला, -1 मिलेगा। वो क्या, एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये एडिशन के केस में है। फिर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, और ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो -6 भी इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, इंटीजर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी क्लोज्ड है। ऐसे ही हम माइनस के केस में करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 + 3 = 5। तो ये क्या कर रहा है, 5 भी क्या एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ भी क्लोज्ड है। तो ये प्लस के केस में भी क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी और सब्ट्रैक्शन के केस में भी। और ऐसे ही हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं इसकी। तो वहाँ क्या दे रखा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इज सेटिस्फाइड फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। किसके लिए, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के लिए ओबे करेगा ये, ठीक है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखो हम कैसे करते हैं, वही एडिशन और वो करेंगे। कम्यूटेटिव 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 से तो कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। जब -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तब भी -6 मिलेगा, ठीक है। तो ये इक्वल आ रहे हैं ना, तो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ऐसे ही हम ऐड में देख लेते हैं, एडिशन में। तो एडिशन में हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पे -1 दे रहा है। अगर हम -3 में ऐड करेंगे 2 तब भी हमें क्या देगा, -1 देगा। तो यहाँ भी इक्वल दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये एडिशन में भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको ओबे कर रहा है। लेकिन अगर हम माइनस में चेक करके देखें तो माइनस में क्या आएगा, अगर हम
2 में से माइनस करें -3 तो हमारा ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 = 5 आएगा। और अगर हम -3 में से माइनस करें 2 तो यहाँ पे माइनस हैं 2 तो -5 बनेगा हमारा, तो ये तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में ओबे नहीं हुई, बस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में हुई, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे ही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो भी चेक कर लेते हैं हम। एसोसिएटिव में क्या होगा, हम 3 ले लेंगे, जैसे हमने 2 ले लिया, -3 ले लिया और साथ में 5 ले लिया, ठीक है। जब हमने 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा कितना आया -6, और फिर उसकी मल्टीप्लाई करवाई हमने 5 से, तो हमारा कितना आ गया -30, ठीक है। अगर हम पहले 5 की मल्टीप्लाई -3 से करवा देते हैं तो कितना आएगा -15, और फिर उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तब भी क्या आया -30, तो इसका मतलब तब भी बराबर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी 3 एलिमेंट है उनको आगे पीछे करके कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, पहले फर्स्ट और सेकंड को कर लो या सेकंड और थर्ड को कर लो, ठीक है, और जो फर्स्ट है उसको लास्ट में कर लो, तो वो इक्वल आने चाहिए, तो वही एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है कौन, इंटीजर, ठीक है। अब हम यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होएगा, जैसे हमने वही 2 -3 और 5 लिया था, अब एडिशन के केस में चेक करना है, पहले हमने 2 को -3 में ऐड कर दिया तो वो हम वहाँ से हमारा -1 आया, उसमें हमने ऐड कर दिया 5 तो यहाँ से हमारा 4 आया, क्योंकि 5 में से -1 करेंगे तो क्या होएगा, 4 ही बचेगा, ठीक है। फिर अगर हम पहले 5 को ऐड कर देते हैं -3 में तो यहाँ से 5 हमारा बड़ा है, तो यहाँ -3 छोटा है, तो हम 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास +2 रह जाएंगे, ठीक है। और फिर हम +2 3 और 5 को हम कर चुके हैं, अब 2 और ऐड कर देंगे इसके अंदर तो हमारे पास कितना आया 4, तो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल आए। तो इसका मतलब ये एडिशन में भी जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको ओबे कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो इंटीजर्स की वो 0 है, और जो मल्टीप्लिकेटिव है वो 1 है। वैसे तो मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ नेचुरल के केस में, लेकिन एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिटी बोलते किसको है, मान लिया कोई एक एलिमेंट है, उसके अंदर हम कोई एक आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो वो हमें क्या मिले, बाद में वही एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही हम केस मल्टीप्लाई के केस में करते हैं, एक कोई ऐसी आइडेंटिटी वो क्या करे, जब उससे मल्टीप्लाई हो और बाद में हमें क्या दे दे, ए ही दे दे, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे अब हम इंटीजर के केस में लें, मान लिया हमने -3 ले लिया और -3 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें दोबारा -3 मिल जाए, तो वो 0 होएगा, तो यहाँ पे 0 क्या होएगी, हमारी आइडेंटिटी होएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें -3 ही मिलेगा, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो होप सो कि आपको आइडेंटिटी का जो केस है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर होते हैं सबसे पहले, उसके अंदर जब 0 ऐड कर देते हैं तो हमें होल नंबर मिलते हैं, और जब होल नंबर जो क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जब हम पॉजिटिव में साथ में नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड कर देते हैं, नेगेटिव भी ले लेते हैं उन्हीं चीज़ों का, ठीक है, तो हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है रियल नंबर। अब रियल नंबर तो आपको पता ही है यूनिवर्सल सेट है, जो इसमें क्या होंगे, हर कोई प्रेजेंट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही दे रखा है इन्होंने बोला एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड द रियल नंबर। तो कोई भी डेसिमल नंबर हो जिसमें इमेजिनरी नंबर ना दे रखा हो, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर हो और नेगेटिव हो, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं, बस इमेजिनरी नंबर नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने कुछ इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं 3/4, 0.33, √2, 0, -10, 20 एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखी है इसकी प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। ऐड के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में ओबे इनवर्स प्रॉपर्टी, और ये इनवर्स प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। और साथ में बोल रखा है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर 0 और 1। तो आइडेंटिटी का तो आपको पता लग ही गया, मैं 2-3 बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके बारे में, ठीक है।
तो अब हम इसके अंदर देखते हैं ये इनवर्स प्रॉपर्टी, इसमें नई क्या चीज़ आई है, इनवर्स प्रॉपर्टी आई है। तो अब हम रियल नंबर पे भी लगा के देख लेते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमें दिया हुआ इनवर्स, जैसे मान लिया हमने कोई एक नंबर ले लिया 2/3 है, 2/3 भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है। तो हमने 2/3 ले लिया, तो 2/3 का इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स मीन्स जो क्या करे इन दोनों को, मीन्स अगर हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं, मान लो एक रियल नंबर है, उसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे उसकी इनवर्स से, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, 1 देगा उसको काट के, ठीक है। तो अब जैसे कि 2/3 है हमारे पास, 2/3 का जो 1 का कब आएगा हमें, जब हम क्या करेंगे, इस 3 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। मान लो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो आई किसके इक्वल आएगा, 1 × 3/2। तो हमारी जो यहाँ पे इनवर्स आइडेंटिटी आई वो क्या आई इसकी, 3/2 आई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। तो जो हमारे रियल नंबर है वो इनवर्स प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, साथ में हमने आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। बस जो Q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उसको हम डिफाइन, उसकी कोई परिभाषा ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, हर एक नेचुरल नंबर भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि उसके बारे में एक होता है 1, ठीक है। हालांकि वो शो दिखाया नहीं जाता लेकिन उसके डिवाइड में होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएँ। जैसे 2/3, अब 100 है, 100 अकेला लिख दिया, उसके बारे में भी तो 1 है, वो भी तो क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 7/1, 10/2, 1/1, 0/1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0/1 है, ठीक है, लेकिन 1 के बारे में 0 नहीं है। क्यों नहीं है 1 के बारे में 0, अभी बताया मैंने, क्योंकि Q क्या है, कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी में दिया हुआ है जो रैशनल नंबर है वो क्लोज होते हैं, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। हमने क्या पढ़ा था, जो होल नंबर और नेचुरल नंबर थे वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोज थे, ठीक है। इंटीजर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तीनों के केस में क्लोज था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो चारों के केस में ही क्लोज्ड है, मीन्स चारों की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। क्यों करेगा देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रैशनल नंबर ले लिया, जैसे 2/3 ले लिया हमने, ठीक है। 2/3 और 5/3 ले लिया। जब इनको सोल्व करेंगे तो अब कोई चीज़ कैंसिल तो हो नहीं रही, कट तो रही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 10/9 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। ऐसे ही हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं, प्लस करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 LCM आ गया इसका और ऊपर हमारा 7 आ गया, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही माइनस के केस में हमारे पास क्या आएगा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे, -3/3 तो -1 आ गया, और -1 के बारे में भी तो 1 है, ये भी क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हर किसी जो ऑपरेशन है हमारे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड के, तो सभी के अंदर ये क्लोज्ड है, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा जब दो रैशनल नंबर को सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये क्या करेगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ओबे करेगा सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वो हमें अलग चीज़ मिलती है, एक में पॉजिटिव मिलती है, एक में नेगेटिव मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। ये उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन भी हो और एडिशन दे रखा हो तो उसको ओबे कर लेता है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रैशनल ना हो, P/Q की फॉर्म में ना हो, ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं हम, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है P से, ठीक है, कैपिटल P से, और ये P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। और साथ में हमें दिया हुआ है यहाँ पे इसके एग्जांपल, जैसे
2 पाई यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आगे बढ़िए, आगे हमें इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो ये क्लोज प्रॉपर्टी को भी नहीं करते कि हम अगर सेम चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे √2 है तो √2 को जैसे हम एग्जांपल में शो करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने √2 ले लिया, अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देगा हमें, वो हमें 2 दे देगा ना। तो 2 तो हमारा इरेशनल नंबर है ही नहीं, वो तो क्या है, हमारा रियल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, बट इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो हमें इरेशनल नंबर नहीं मिला ना, तो ये क्लोजर कैसे हुआ, ठीक है। तो क्लोजर नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दे रखा कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, पर सिर्फ किसके केस में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। आगे मतलब जैसे मान लिया हमने दो ये ले लिया, √2 और √6 ले लिया, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से √12 मिलेगा, ठीक है। अगर हम आगे पीछे करके करवा देते हैं इसको, √6 को 2 से करवाएंगे तब भी वही मिलेगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, जो मैं आपसे पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे हमें दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिनको हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, A+BI की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जो A और B है ये हमारे रियल नंबर हैं जो अभी तक पढ़ते आए हैं, और जो I है वो इमेजनरी है। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या देखा, हमने देखे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे। सिर्फ इसके अंदर नेचुरल नंबर में 0 ही नहीं है, ठीक है, होल नंबर में वो भी है। तो नेचुरल नंबर सारे होल में है। अगर इसके अंदर एक क्या कर दिया जाए, अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर के बराबर बन जाएगा, ठीक है। और अगर होल नंबर में हम सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर की जो नेगेटिव फॉर्म होती है ना, उसको अगर उसमें ऐड कर दें तो वो हमें इंटीजर दे देंगे। अगर हम इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर तो है ही है, इंटीजर रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या अगर इंटीजर के अंदर हम क्या ऐड कर दें, रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म के हर एक एलिमेंट ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रैशनल नंबर में बन जाएगा, ठीक है। और रैशनल नंबर पूरा का पूरा किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, R के अंदर एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे यहाँ पे क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो बेस है हमारा, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके अंदर 0 ऐड करने के बाद हमें होल नंबर मिलते हैं। होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करने के बाद हमें इंटीजर्स मिलते हैं, और इंटीजर्स सारे रियल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर में, रियल नंबर में सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे थे सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग से नंबर का पार्ट था जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में देखा था। उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ था, उसके अंदर थे हमारे पास कि पहले नंबर होते हैं, नंबर के बाद हमें यहाँ पे रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर में हमें फिर आगे क्या दे रखे थे, यहाँ पे रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं, वो भी रैशनल नंबर जैसे ही होते हैं, मतलब 2/3 और 2/3 और 3/5 ऐसे इसी फॉर्म में लिखे होते हैं वो, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर भी। और फिर आगे हमें रियल नंबर में, आगे इरेशनल नंबर में दिया हुआ था यहाँ पे इंटीजर्स और होल नंबर। फिर होल नंबर के आगे क्या थे, नेचुरल नंबर और 0 था हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ यहाँ पे क्या रहता है, डिस्कस करना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया कि वो A+B × I की फॉर्म में होता है। I यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होता है और रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 + 4i -2 + 3i और 1 + √2i। ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर हैं हमारे जो अभी हमें आई की फॉर्म में हमने डिस्कस किए। इसको हम क्या करते हैं, ये इमेजिनरी नंबर हैं जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसके अंडर आते हैं ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंडर आते हैं और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है आई की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे अयोटा आई है, 3i है, और अयोटा भी बोल देते हैं आई को, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इमेजिनरी नंबर है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इनके बारे में। जैसे एक आई अकेला अगर 1 को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमें क्या देगा,
आई देगा 1i, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे i को i के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो मीन्स जो i होता है ना, यहाँ पे जो हमारे पास i है, एक मिनट रुको, यहाँ पे जो हमारा i है ना, वो i किसके इक्वल होता है, √1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर रूट आएगा, ठीक है। और जब हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो -1 के इक्वल होता है। जब -1 को i के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो -1 के इक्वल होता है। और जब -i को i के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 1 होता है। मीन्स मतलब क्या है, यहाँ पे मान लिया हमारे पास एक i है तो वो क्या है, √1 के बराबर है। जब हमने i² ले लिया तो वो हमारा -1 के बराबर है। जब हमने i³ लिया, i³ मतलब क्या हो गया, i² × i, ठीक है। तो i² की वैल्यू तो -1 थी और i की वैल्यू √1 थी, तो यहाँ से क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। फिर हमने i की पावर 4 ली, तो ये इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, i² × i², ठीक है। i² की वैल्यू क्या थी, -1, और इसकी वैल्यू भी क्या थी, -1। तो जब माइनस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इमेजिनरी नंबर जिसकी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो मेरी पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में, टाइप ऑफ नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टी, जैसे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था उसके अंदर एडिशनल आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल नंबर्स। तो आज हम उससे ही रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। आगे हमारे पास रोल ऑफ 0 एंड 1, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ ए नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन रैशनल नंबर के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि वो ओवर द एडिशन कैसे अप्लाई होएगी और ओवर द सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई होएगी। और साथ में ही हम वेरीफाई करेंगे माइनस ऑफ -x = x, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जो हमारे पास क्या था, फर्स्ट रोल ऑफ 0 एंड 1। तो रोल ऑफ 0 एंड 1 का इसका क्या रोल होता है, 0 का और 1 का इसमें। तो अगर हम रैशनल नंबर लें तो सबसे पहले तो हमें रैशनल नंबर पता होना चाहिए। तो हमारे रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो हमारे रैशनल नंबर होते हैं जैसे 1/2, 3/2, 4/8, 8/9, ठीक है। और साथ में और क्या कौन से होते हैं, जो सिंपल नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये सारे भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके बारे में क्या है, इनविजिबल 1 है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, रैशनल नंबर थे। तो आज हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इन्हीं रैशनल नंबर्स के ऊपर ही प्रॉपर्टी लगा के देखनी है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कि जो 0 है और 1 है उसका रोल क्या है यहाँ पे। अगर हम देखें, मान लिया हमने एक रैशनल नंबर मान लिया 1/2, अगर हम उसमें 0 ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, 1/2, ठीक है। और अगर हम 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 0। अगर हम 1/2 की 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से देखने के बाद हमें क्या पता लगा कि जो 0 और 1 है ना, वो क्या है, एक आइडेंटिटी का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिटी जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी बता देती हूँ क्या था, कि एक नंबर, रैशनल नंबर हो, होल नंबर हो, या कोई भी नंबर हो, उसके अंदर जब हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं और हमें बाद में वही नंबर मिल जाए जो स्टार्टिंग में लेके चले हैं, ठीक है। तो उस जो ऐड किया है, उस एडिटिव जो भी नंबर है उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 हमने ऐड किया 1/2 में, तो 1/2 एक नंबर लिया था, 0 उसमें ऐड किया, लेकिन हमें दोबारा फिर क्या मिल गया, 1/2 ही मिल गया। तो इसका मतलब 0 क्या है, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या लिया था, हमने 1/2 लिया था और इसकी मल्टीप्लाई हमने 1 से करवाई और हमें दोबारा क्या मिल गया, 1/2 ही मिला। तो जो 1 है हमारा वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। हमने 0 को मल्टीप्लिकेटिव क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब 0 से हमने 1/2 को मल्टीप्लाई करवाया तो उसने तो 0 कर दिया, वही सेम नंबर तो नहीं दिया ना, ठीक है। तो जब कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होने के बाद सेम नंबर दे दे, ठीक है, तो उस नंबर को हम उसकी क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे 0
ने ऐड करने के बाद वही सेम दिया और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें सेम नंबर मिला। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये है हमारा 0 और 1 का रोल। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं, जैसे देखो अगर हमारे पास क्या है 2x + 1 = 0 है। ठीक है, और हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो इधर प्लस या माइनस में है इक्वल की एक साइड में, उनको दूसरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ 1। ठीक है, तो ये 1 इधर क्या है, प्लस का है, तो उधर जाके क्या होएगा, माइनस का होएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उधर जाके -1। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा 2x है, मीन्स ये क्या है, 2 × x = -1। अब 2 हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाके क्या होएगा, ये उधर जाके डिवाइड में होएगा। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली, -1/2। अगर हम सिमिलरली ऐसे मान लेते कि x/2 -1 = 0 दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमारा 1 क्या है, माइनस का है, उधर जाएगा इक्वल की दूसरी साइड, तो वहाँ पे जाके क्या होएगा, वहाँ पे प्लस का होएगा। तो हमें मिलेगा x/2 = 1। ठीक है, अब ये जो 2 है, अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, जबकि जो पहला केस देखा था उसमें क्या था, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, और अब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो अब हमारा यहाँ से क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको एडिटिव और जो रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं हम, नेगेटिव ऑफ ए नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ से पढ़ना था, अभी नेगेटिव ऑफ ए नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर पढ़ रहे थे हम। नेगेटिव ऑफ ए नंबर तो हमने निकाल दिया था, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं निकला था हमारा। ठीक है, तो अब हम वो सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने जो नेगेटिव ऑफ ए नंबर निकाला था वो कैसे निकाला था, कि हमने मान लिया था यहाँ पे कि एक हमारे पास रैशनल नंबर है कोई भी 1/2, उसमें हम कोई x नंबर ऐड करते हैं, वो हमें क्या देगा, 0 देगा। तो उस x को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1/2 इधर प्लस में था x के साथ, तो जब उसको इक्वल की दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो उधर जाके हमारा क्या बन गया, -1/2। तो x = -1/2 ही हमारा क्या है, नेगेटिव है रैशनल नंबर का। ठीक है, और अगर अब हम यहाँ पे बात करें सेकंड, जो हमारा क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, उसकी, तो उसमें क्या है, हमने मान लिया 1/2। तो उस केस में हमें देखना है कि हम ऐसा किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें कि हमें वहाँ पे 1 मिल जाए। तो उस x को हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा, रिवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया, हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो 1 है वो मल्टीप्लाई में है x के, और जो 2 है वो डिवाइड में है। तो अब जो चीज़ डिवाइड में है, अभी बता के हटी हूँ कि वो क्या होएगा, जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो उधर आके डिवाइड में। तो अब यहाँ पे x तो इधर ही रहेगा, और जो 2 है इधर डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 था वो मल्टीप्लाई में था, वो डिवाइड में चला गया। अब 1 का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1 को चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 2 × 1 = 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेसिप्रोकल आया इस 1/2 का, वो हमारा क्या आया, 2/1 आया। ठीक है, तो मीन्स अगर हम इसी 1/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 × 1 1 ही आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट में 1 के इक्वल ही मिलेगा। तो ये थे हमारे नेगेटिव ऑफ ए रियल नंबर, और ये थे हमारे रेसिप्रोकल ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, आगे हमें निकालने हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे। ओवर एडिशन मीन्स पहले उन दोनों का एडिशन दे रखा है, 2 रैशनल नंबर का, और कोई तीसरा नंबर आता है बाहर से, और उन दोनों को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है वो नंबर। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे बनेगा हमारा, देखिए जैसे मान लिया हमने यहाँ पे हमारा 1/2 है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव ऑन किसके ऊपर बोला इन्होंने बोला है कि एडिशन पे, ओवर एडिशन। ठीक है, हमें यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी ही लेनी है इसकी। तो यहाँ पे हमने ऐड लिया 2 नंबर का, और एक बाहर से एक रैशनल नंबर आया, उस रैशनल नंबर को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों के साथ 1/1। ठीक है, और फिर उसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, तो
यहाँ पे इस नंबर को सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से? चाहे तो हम क्या करें, पहले इन दोनों को सोल्व कर लें और फिर मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन इसको फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाएंगे, लगा इसका मतलब यहाँ पे ये तो हमने नॉर्मली सोल्व कर दिया उसको। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको सोल्व करेंगे तो उसका तरीका अलग होएगा। तो हम यहाँ पे दोनों तरीके देखते हैं इसके कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम पहले इसको सिंपल तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे 4 और 5 है। 4 और 5 का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं? जो कॉमन होते हैं उनको एक बार रखते हैं और जो कॉमन नहीं है उन बाकी को रख लेते हैं। तो हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2 पे गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे 5, 2 1 जा 2 5, तो 5 तो 5 पे ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या आया? 20। और जब हम 20 आ गया तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखा 4 कितने पे जाएगा? 5 जा पे, तो उस 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारा यहाँ से आया 5 3 जा 15। फिर यहाँ पे 5 है इसके डिवाइड में, तो हमने देखा 5 की टेबल में 20 कहाँ पे आया? 4 पे, तो ऊपर वाले को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया और ये आ गया हमारा 4 4 जा 16, ठीक है। और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या मिला? जब हमने 15 को 16 में ऐड किया तो हमें मिला 31, और बाय में हमारे पास 20, और साथ में हमें बाहर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 1/2। तो 1/2 है तो कैंसिल तो कुछ होता नहीं, यहाँ पे कट तो रहा नहीं कुछ, ठीक है, क्योंकि 31 में और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऊपर 31 ऐसे का ऐसा, और नीचे क्या होगा? 20 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे हमें मिलेगा 40। तो हमारा क्या रैशनल नंबर आया इन दोनों को सोल्व करके? 31/40। अगर हम यही चीज़ अब दोबारा सोल्व करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ, ये तो सिंपल तरीका था, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की हेल्प से करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे देख लेते हैं। अभी इसको देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना पड़ेगा हमें? इसको पहले अंदर देना पड़ेगा, दोनों के हिस्से में जाएगा ये, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, देखो जैसे हमने 1/2 है वो अंदर यहाँ पे भी चला गया और इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको 1/2 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 4/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 2 तो है ये दोनों में, ठीक है, एक इसमें भी है, तो हम कैसे करेंगे इसका एलसीएम? एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा? इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करवाई तो कितना कुछ कैंसिल तो यहाँ हो नहीं रहा, यहाँ पे हो रहा है 2 2 जा 4, ठीक है, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले से। तो हमने 1 की 3 से मल्टीप्लाई करवाई और 2 की 4 से, तो यहाँ पे आया 1 3 जा 3 और 2 4 जा 8, प्लस ऊपर से वहाँ पे तो 2 ही रह गया था, 2 1 जा 2 और नीचे अकेला 5 ही था। तो अब हमें इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम जब हमने चेक किया यहाँ पे तो 5 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 5 जा 40, तो हमारा एलसीएम कितना बना? 40। अब हमने देखा 8 कितने पे गया 40 में, मतलब 8 की टेबल में 40 कहाँ पे आया? 5 जा पे, तो हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 × 5, ठीक है, प्लस हमने फिर 5 वाला चेक किया कि 5 की टेबल में 40 कहाँ पे आया? 8 जा पे, तो हम ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 × 8। तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा? 5 3 जा कितना बनेगा? 5 3 जा 15 और 8 2 जा 16, तो 15 + 16 कितना बन गया? यहाँ से 31 और बाय में 40। तो वही सेम आंसर यहाँ से आया, वही सेम आंसर फर्स्ट टाइम जो हमने सोल्व किया था उससे आया था। बस फ़र्क क्या था? वो सिंप्लीफिकेशन था, और यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो हमने कौन सा कर लिया? अब हमने किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, फॉर रैशनल नंबर। तो हमने रैशनल नंबर्स के लिए अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की है, जिसमें हमने मल्टीप्लाई करवाया है एक रियल रैशनल नंबर को 2 नंबरों के जोड़ से, ठीक है। 2 नंबर जोड़ में दे रखे थे, हमें एडिशन में दे रखे थे, और फिर उसको हमने बाहर से मल्टीप्लाई करवाया था। अब हम सेम यही काम किसके साथ चेक करके देखेंगे? यहाँ पे हम करेंगे जो हमारे पास 5th प्रॉपर्टी दी हुई है, पढ़ना है यहाँ पे जो हमारा 5th पॉइंट है, जिसमें हमें यही डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही पढ़नी है, और जो हमें सब्ट्रैक्शन के केस में पढ़नी है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जैसे 1/2 पढ़ा था हमने 3/4 प्लस 5/4 लेके, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या करना था?
हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई थी, लेकिन ये किसके ऊपर थी, एडिशन के ऊपर थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस का निशान था। मल्टीप्लिकेशन क्यों बोला इन्होंने, मल्टीप्लिकेशन क्योंकि ये जो बार वाला नंबर है रैशनल, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, लेकिन जो अंदर के दो रैशनल नंबर हैं वो आपस में एडिशन में है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में पढ़ेंगे, मीन्स हम यहाँ प्लस की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये वही नंबर इसमें कंसीडर कर लेते हैं हमने मान लिया यहाँ पे कि हमारे पास क्या क्या नंबर है, 1/2, 2/3 और 3/4 है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर लगाते हैं, हमने 1/2 बाहर ले लिया और 2/3 माइनस 3/4 यहाँ पे रख लिया। अब इसको सोल्व करने के तरीके भी दो ही हैं हमारे पास, एक तो हम सिंपल कर लें सोल्व इसको, इन दोनों को पहले सोल्व कर लें और फिर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करवा दें उससे, या फिर हम पहले जो बाहर वाला है उसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें 1/1 दोनों को, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के और फिर जो नए रैशनल नंबर मिलेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करवा लें, ठीक है। उसका मैं सिंपल तरीके का एक एग्जांपल आपको करके दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा बाहर नंबर दिया हुआ है रैशनल नंबर, उसको हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1/1 दोनों को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1/2 इंटू 2/3 और सेकेंड में माइनस 3/4 इंटू 1/2। अब जो हमारे पास कैंसिल होता हो, कटता हो, तो हम काट देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जैसे 2 से 2 कट गया, अब सेकंड टर्म तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 1/3 माइनस ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 आएगा, और नीचे की नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 2 जा 8 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी और इसमें 3 में और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 8 3 जा 24, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब 3 की टेबल में देखा हमने 24 कहाँ पे आया, 8 पे, तो हम ऊपर वाले को जो भी नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 1 जा 8। अब यहाँ पे 8 की टेबल में देखा तो ये 3 पे आया, तो हमने ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करवाया, 3 से, ठीक है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करवानी होती है नीचे वाले की, ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पे क्या आया, 8 में से जब हमने -9 किया, मीन्स जो चीज़ बड़ी होती है उसी में से घटाना होता है हमें, ठीक है। अब जो चीज़ बड़ी है वो अगर नेगेटिव की है तो हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे 9 बड़ा है और 9 हमें नेगेटिव मिला हुआ है यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, क्योंकि -9 में से हमने क्या किया, 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचे, -1 बच गया ना, ठीक है, और बाई में बच गया हमारे पास 24, ठीक है। तो ये था हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर मल्टीप्लिकेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और क्या चीज़ है इसके अंदर। तो अब हमें इसके आगे और पढ़ना है, वेरीफाई करना है हमें, -(x) -(x) इज इक्वल टू x। मीन देखिए इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये है कि हमें वेरीफाई करना है यहाँ पे क्या, कि -(x) है ना जो, वो अगर उसका दोबारा माइनस करेंगे तो वो x के इक्वल आएगा। जैसे मान लो हमने रैशनल नंबर ले लिया 1/2, ठीक, और हमने इसका माइनस कर दिया एक बार, तो हमारे पास क्या बन गया, -1/2 बन गया। अब हम इसका दोबारा फिर माइनस लगा लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस की अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या मिलेगा, माइनस तो प्लस हो जाते हैं ना, ठीक है, तो वो हमें क्या मिलेगा, 1/2। देखिए अगर हमारे पास दो नंबर हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। और अगर एक माइनस का है और एक प्लस का है, चाहे वो आगे वाला हो या पीछे वाला हो, पर हो मल्टीप्लाई में, तब हमें मिलेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। और अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें पॉजिटिव मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो मीन्स अगर दोनों नेगेटिव हैं और दोनों मल्टीप्लाई में है, एक दूसरे के गुणा में है, तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। अदरवाइज़ अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं फिर तो हमें पॉजिटिव मिलना ही है, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन ऑफ -(x) का, जो किसके इक्वल आया, हमारा x के ही इक्वल आया। तो अब हम इससे रिलेटेड जो रैशनल नंबर के जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी और जो अदर्स प्रॉपर्टी थी, जैसे हमने नेगेटिव नंबर निकाले थे, रेसिप्रोकल निकाले थे, वो डिस्कस कर चुके हैं। अब इनसे ही रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे हमें फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें हमारे पास 3/7
-6/11 और -8/21 और 5/22। तो इसको सोल्व करना है हमें। तो इसको सोल्व करने के लिए हम देखते हैं पहले ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, जैसे हमने लिख लिया 3/4। तो यहाँ पे जो 3 है हमारा वो क्या है, न्यूमरेटर है, और जो 4 है वो हमारा डेनोमिनेटर है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम हर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे कि इनके डेनोमिनेटर क्या है। इसका 7 है, इसका 11 है, और थर्ड का 21 है, और फोर्थ का 22 है। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि हमारे पास दो डेनोमिनेटर ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे की टेबल में आते हैं। जैसे 7 है, 7 की टेबल में 21 आता है, और 7 की टेबल में 21 आता है, और 11 की टेबल में 22 आता है। तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे कि हम यहाँ पे जैसे 3/7 और -8/21 को तो एक साथ रख लेंगे, और प्लस में साथ में 5/22 और -6/11 अलग से रख लेंगे। और अभी बताया था मैंने यहाँ पे कि प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस बना दिए दोनों जगह। तो अब हम इसको सोल्व करें, तो अब हमें इसका एलसीएम लेना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने देखा यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो जब कॉमन नहीं है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आएगा, 22 बन जा, 22 का 2 लिख दिया, 2 कैरी चला गया, 22 2 जा 44, 44 में 2 ऐड किया 46 हो गया। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने यहाँ पे देखा, तो अब जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों को। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो उधर आ गया हमारा 22, और इधर आएगा हमारा 147। ठीक है, तो अब हम जब 147 में से 22 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 7 में से 2 गए 5, और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो हमारे पास -125, माइनस क्यों बचा, क्योंकि 147 बड़ा था। ठीक है, तो हमारे पास ये बच गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिवाइड होते हैं। अब हमने ऊपर वाला चेक किया, ऊपर वाले का जो वंश था, मीन्स इकाई का जो की संख्या थी वो क्या थी, 2 है, 5 है सॉरी। ठीक है, और नीचे वाले की 2 है, तो मीन्स ये आपस में 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं, ना 5 पे डिवाइड होगा, ना 10 पे जा सकता। तो अब हम 3 पे और चेक कर लेते हैं, 5 2 7 7 और 1 8। तो 8 तो 3 की टेबल में आता नहीं, तो इसका मतलब ये कटता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यही आंसर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किए हैं प्लस वाले। ठीक है, मीन्स 4 रैशनल नंबर थे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और उनको हमने ऐड किया था। ठीक है, एलसीएम लेके। तो अब हमें यही काम, वही रैशनल नंबर है हमारे पास, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और वो मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होंगे वो चेक करते हैं अब हम। ठीक है, तो अब हमारे पास है यहाँ पे -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 और 15/16 इंटू -14/9। अगर ऐसे मल्टीप्लाई में दिए हों हमें रैशनल नंबर, तो जो भी चीज़ ऊपर वालों से नीचे वाली कैंसिल हो, मीन्स न्यूमरेटर से जो भी चीज़ डेनोमिनेटर वाली कैंसिल हो, तो हम वो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 1 जा 5 है, और हमें पता है 5 की टेबल में 15 आता है, तो 5 3 जा 15। ठीक है, ऊपर वाले की ऊपर वाले से नहीं कटेगी। जैसे 3 है, 3 ऊपर भी है, 3 इसमें भी है, सेकंड टर्म में भी और थर्ड में भी है, लेकिन ऐसे हम काट नहीं सकते। हम काटेंगे सिर्फ ऊपर वाले के नीचे के साथ, चाहे फिर वो उनमें से, क्योंकि ये चारों मल्टीप्लाई में है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ कोई भी जो टर्म है किसी के साथ भी काट सकते हैं, ऊपर वालों के नीचे वालों के साथ। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि वो उसके नीचे ही हो तभी कैंसिल होएगी, नहीं। ठीक है, वो क्रॉस में भी आपस में कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे हमने दोबारा चेक किया, तो इसमें 3 था सेकंड टर्म में, और फोर्थ में जो डेनोमिनेटर था उसका 9 था, तो वो 3 की टेबल में आता है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे जो सेकंड टर्म का डेनोमिनेटर है वो 7 है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव था 14। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 4, तो यहाँ से 4 1 जा 4 माइनस का, और यहाँ पे 4 4 जा 16। आगे यहाँ पे 2 पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, और ऊपर से भी 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। मीन्स हमें ऊपर से वही चीज़ काटनी होती है, नीचे से भी। अगर सेम है तो काट दो, अगर सेम नहीं है तो छोड़ दो उसको। तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, -1, और यहाँ पे भी -1। तो -1 की जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा +1। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या मिला, हमारे पास क्या था, 2 ही बचा था, तो ये आ गया हमारा 2। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, +1/2 आया।
ठीक है। तो ये यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो हमें एक एग्जाम्पल पहले ही सोल्व कर लिया था हमने, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, अब हमें वही दोबारा एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं हम उसके। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जैसे पहले हमारी एडिशन के ऊपर है, तो एडिशन में देखो यहाँ पे क्या दिया है। जैसे हमारे पास पहले दिया हुआ है इन्होंने माइनस का 3/4, हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको अंदर, तो 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6। अब पहले हम माइनस सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे -2 है, -3 है और ये प्लस का है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमें पॉजिटिव देगा, और जब हम पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमें नेगेटिव देगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव देगा ही अगर पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस का 3/4 इंटू 2/3 लिख देते हैं। अब सेकंड टर्म में हमारे पास दोनों नेगेटिव हैं, अगर ऐसा हो तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ कट के क्या बनाएगा, पॉजिटिव बना देगा, तो हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं टर्म को। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3/4 इंटू 5/6। ठीक है, अब हम 3 से 3 को काट देते हैं। अब ये ना यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारी, जिसमें -3/4 के मल्टीप्लाई में 2/3 है, ये तो कट सकते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के साथ। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हम जो सेकंड टर्म 3/4 की 5/6 के साथ जो मल्टीप्लाई दी हुई है कि उसके साथ काट देंगे ऐसे क्रॉस करके, नहीं, जो मल्टीप्लाई में है सिर्फ वो क्रॉस में कर सकते हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेकंड टर्म है जैसे ये वाली है, इसके अंदर नहीं कटेंगे, ये आपस में कटेंगे और ये आपस में कटेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखियो 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बच गया, माइनस का 1/2 बच गया। ठीक है, क्यों नहीं काटा हमने इस साइड, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, प्लस में एलसीएम लेने के बाद कटते हैं, मल्टीप्लाई में पहले ही काट देते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 जा 6, तो अब और तो कुछ कैंसिल होता नहीं, तो ऊपर बच गया हमारा 5 और नीचे बच गया हमारा 8। अब 2 में और 8 में कॉमन है 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। अब 2 4 जा 8, तो 4 से मल्टीप्लाई -4। अब 8 है, 8 के बाय में 8 की टेबल में तो 8 1 जा पे ही आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5। तो यहाँ से हमारा सोल्व करने के बाद क्या है, 1/8। ठीक है, और ये हमारा किस चीज़ का है, प्लस का, क्यों, क्योंकि 5 हमारा पॉजिटिव था और माइनस का जो 4 था हमारा वो नेगेटिव था। तो जो बड़ा होता है वो हमारे पास साइन बचता है, तो हमारे पास पॉजिटिव का 1/8 बच गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर्स। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, बस वो नेगेटिव में दिखा दी। तो पहले तो हम इसके भी साइन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3/4 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले तो अंदर दोनों के पास, और 2/3, और फिर यहाँ पे बीच में माइनस है तो हमने माइनस का निशान लगा दिया, और इधर से माइनस है 3/4। ठीक है, और साथ में माइनस का 5/6 है। तो पहले हम माइनस माइनस सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस आता है, तो और माइनस की जब प्लस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस आता है। तो ये -3 तो है माइनस का, लेकिन 2 तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमें माइनस ही मिलेगा। ठीक है, और जो सेकंड टर्म है उसमें माइनस का 3 है और माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या कर देते हैं, प्लस, तो वहाँ से हमें प्लस मिल जाएगा, उनके माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 5/6। फिर हमने यहाँ से काटा तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 नीचे वाला, और 3 2 जा 6, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो वहाँ से बच गया था हमारा -1/2, और यहाँ से बच गया हमारा माइनस का 5/8। अब एलसीएम वही 8 ही आएगा, क्योंकि 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, और जब 2 की टेबल में 8 को चेक किया तो 4 पे आया, तो हमने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, जब 8 की टेबल में चेक किया तो 1 जा पे गया, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 5 ही आएगा। तो दोनों माइनस के हैं, तो जुड़ेंगे तो माइनस का 9/8 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, तो कृपया करके मेरी वीडियोस को पूरा देखें। जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है रैशनल नंबर। अब उसकी जो वाइज है उससे रिलेटेड हमारे पास है लाइन सेगमेंट और रेज। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं,
ये क्योंकि हमें रैशनल नंबर, अब जो हमारी लास्ट की एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें जो रैशनल नंबर हैं वो हमें लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं कि वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ में ही हमें 2 रैशनल नंबर गिवन होंगे, तो उसमें के उनके बीच के कुछ रैशनल नंबर निकालने पड़ेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है और रेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक पॉइंट होता है। पॉइंट ऐसा एक आप बोल लो कि स्पेस है जिसका कोई भी साइज़ या शेप नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक पॉइंट है, एक बिंदु है। ठीक है, तो उस बिंदु की हेल्प से जब ऐसे छोटे छोटे बिंदु आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे एक बिंदु से बिंदु मिल मिल के हमें क्या देते हैं, एक लाइन देते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाइन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें लाइन की, तो लाइन का अगर हमें डेफिनेशन देनी पड़े, परिभाषा देनी पड़ी कि लाइन को परिभाषित कैसे करेंगे हम, तो हम क्या बोलेंगे, अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो बिगिनिंग और एंड पॉइंट। कि लाइन एक ऐसा पाथ है, एक स्ट्रेट पाथ है, मतलब सीधा रास्ता है जिसका कोई भी स्टार्टिंग या फिर एंड पॉइंट नहीं है। मीन्स उसको कहीं से कहीं तक भी लेके जा सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम एक पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट को पॉइंट से जोड़ जोड़ के हमें लाइन मिलती है। और लाइन को अगर हम क्या करते हैं, उसके कुछ एंड, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर हम फिक्स कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की परिभाषा क्या बनेगी, अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। कि लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जिसके हमें एंड पॉइंट मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट भी और लास्ट पॉइंट भी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और थर्ड है हमारे पास रे को हम लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड, और रे को बोलते हैं किरण। ठीक है, और अगर हम किरण को अब डिफाइन करें तो कैसे, क्या आप कहेंगे, आ किरण इज़ अ पोर्शन ऑफ ए लाइन। किरण क्या, वो पोर्शन है लाइन का विच हैज़ 1 एंड पॉइंट, जो जिसमें क्या है, जो स्टार्ट 1 एंड पॉइंट तो है और साथ में उसकी डायरेक्शन है कि वो आगे बढ़ती जा रही है। जैसे कि अगर हम अपने वर्ड में इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या कहेंगे, पहले हमारे पास एक पॉइंट है जिसकी कोई शेप नहीं है, जिसका कोई साइज़ नहीं है। जब वो पॉइंट आपस में मिलेंगे तो वो हमारे क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, और वो लाइन क्या है, उसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक स्ट्रेट पाथ हो गया। ठीक है, उसको हम एक लाइन बोल देंगे। जब लाइन में हम कहीं पे कोई ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर फिक्स करके रख देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है हमारे पास और एंडिंग पॉइंट भी है। और अगर हम क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स कर दें, ठीक है, लेकिन वो कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, मान लो इधर जा रही है, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ जा रही है, या फिर लेफ़्ट साइड में है, या फिर राइट साइड में है, या फिर नॉर्थ साइड में है। ठीक है, तो ऐसी इन लाइनों को हम क्या बोलेंगे, जिनका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरी साइड एक एरो लगा के हमें डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है, तो ऐसी लाइंस को हम बोलेंगे रेज। तो ये लाइन का ही एक पार्ट होता है रे भी और लाइन सेगमेंट भी। ठीक है, होप सो, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। उसके अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है रैशनल नंबर्स की लाइन के ऊपर, तो वो उसको रिप्रेजेंट करने से पहले हमें लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और साथ में ही रेज क्या होती है, उनमें डिफरेंस पता होना था, इसलिए हमने उसको डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन मीन्स एक ऐसी लाइन जिसका हमारे पास ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंड पॉइंट है, वो क्या है, कंटिन्यू चलती जा रही है। तो रियल कैसा होता है, रियल नंबर हमें पता है, जैसे यूनिवर्सल सेट होता है, तो रियल लाइन में क्या होएगा, वो सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं। तो वो क्या होएगी, एक मीन्स नोट डिफाइन लाइन होएगी जो काफ़ी बड़ी होएगी। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अच्छे से अपनी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स की देखनी है। तो रैशनल नंबर जैसे कि अभी हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको समझते हैं पहले हम। यहाँ पे हमें एक लाइन दी हुई है, ठीक है, और ये लाइन दोनों डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही लास्ट पॉइंट है।
तो हमने यहाँ पे कहीं पे कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक पॉइंट है वो 0 है, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अगर हम एक लाइन लेते हैं, हम सिंपल नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो वो 0 से 1 होता है, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो उसके बीच में ही एग्जिस्ट करेंगे। हमें पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 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 हो सकते हैं, जैसे 0 से और 1 के बीच में अगर देखना है हमें तो कौन 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 से होंगे। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 0/2 और 1/2। 0/2 तो मीन्स 0 ही है, और 1/2 मीन्स क्या हुआ 0.5, मतलब बीच में बिल्कुल। तो ये हो गया 1/2। ये क्या एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, और भी बाय में लेके जा सकते हैं। हम क्या करें, p की वैल्यू फिक्स कर दी हमने 1, और q की वैल्यू को चेंज करते रहें। आगे हमने q को 3 पुट कर दिया तो वहाँ पे 1/3 आएगा, जो हमारा क्या बनेगा 1/3 0.3 समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है। तो वो भी हमारा 0.5 के से 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं, 1 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो ना ये जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं तो जाने ना जाने की क्या लगाते हैं हम 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट रखेंगे, फिर 0 उतारेंगे, 2 5 तो ये हमारा 10 होएगा, ठीक है। तो हमारा 0.5 आया, ये 0.5 है तो इसका मतलब 0.3 तो इसके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा कहीं, तो 1/3 कहीं ना कहीं इसके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे हमें जो रैशनल नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें 0 से लेके 1 तक के, अगर हमें हमें बोल दे कि कोई 10 रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं आपको, तो हम वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास क्या तरीका है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लिया, हमारे पास 0 और 1 है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको 0/2 से ले 10 से हमने डिवाइड करवा दिया दोनों को, तो हमारी यहाँ पे बन गई जो p/q की फॉर्म बन गई, यहाँ पे एक 0/10 है और एक 1/10 है। तो 0/10 से लेके 1/10 के बीच में कितने एग्जिस्ट करेंगे, हम क्या करेंगे 0 को बढ़ाते रहेंगे, ठीक। 0 जो p है ना उसको इंक्रीज़ करते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 और 6/10, 7/10 और 8/10 और 9/10, ठीक है। और जब 10/10 करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा हमारा, तो वहाँ पे हमें सिर्फ 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने आगे 1 ही लिखा हुआ है। तो ये ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। और जब उनको रिप्रेजेंट करना है इस लाइन पे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे हमारा यहाँ पे 1/10 आया तो हमने 1/10 रख दिया, फिर 2/10 और 3/10। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर दे रखे हैं इन्होंने 0.1, 0.2, 0.3, तो ये कैसे आए। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ ये कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। जैसे हमें ये पता है हमने डेसिमल पॉइंट्स इसके लिए स्टडी करने पड़ेंगे, तो डेसिमल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉइंट दे दिया, मान लो हमें दे दिया 2 के बाय में 10 ही लेके चलते हैं हम, ठीक है। नीचे हमारा कितना होएगा, यहाँ पे हमें वैसे तो हम इसको काट भी सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 भी आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमें 1/5 नहीं चाहिए, हम उसको पॉइंट की फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे ऐसे करके, 1 को अंदर रखे 5 से, तो हमारा ये 0.2 आएगा। तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं यहीं से। कैसे, अगर जैसे मतलब 2 के बाय में 10 है हमारे पास, तो नीचे जो 10 है, ठीक है, 10 में कितनी जीरो होती हैं, 1 जीरो होती है। तो जितनी जीरो होगी ऊपर वाले में हम उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 जीरो है तो हम एक नंबर छोड़ के, हमारे पास एक ही नंबर था 2 को छोड़ के और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और उसके आगे लिख दी 0। तो ये हो गया हमारा डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर की, ठीक है। तो ये सिर्फ हम उन केस में कर सकते हैं जो हमारे बाय में जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो। अगर इसके अलावा बाकी नंबर होंगे तो उसको हमें डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास 3/5 होता तो हम क्या करते, पहले इसको डिवाइड करते ना, 3 को अंदर रखते, 5 से इसको डिवाइड करते, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ से 5 1 जा 5, नहीं जाएगा ही नहीं। तो पहले 0 रखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 उतारेंगे, तो 5 6 जा पे जाएगा ये 30। तो यहाँ से हमारा 0.6 आएगा। तो ये हमारा 3/5 बोल लो, या फिर 6/10 बोल लो, या फिर 0.6 बोल लो, ये सभी क्या है हमारे बराबर हैं। तो जैसे हम इसको काट दें, 2 3 जा 6, 2 5 जा
10, तो ये 3/5 ही आया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे नीचे वाला नंबर है ना, जो क्यू की फॉर्म है, जैसे p/q में लिखते हैं ना, जो हमारे पास क्यू नंबर है, उस क्यू नंबर को हमें क्या किसकी फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, वो, ताकि हमारे क्या हो ईजिली, मतलब 10, 100, 10 के मल्टीपल्स में आ सके, ताकि हम क्या करें, पूरा डिवाइड करने की बजाय उसको पॉइंटों की फॉर्म में लिख दें। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ से क्या आया, हमारे पास आ गया 2/5। तो अब हमें इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसे डिवाइड करने की बजाय क्या करेंगे, इस नीचे वाला 10 बनाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर भी 2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, ताकि कोई फ़र्क ना पड़े इस रैशनल नंबर में। तो ऊपर हमारा हो गया 4 और नीचे आ गया 10, तो ये क्या बन गया 4/10। अब हमारे पास नीचे क्या है, 10 में एक ही जीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर छोड़ के और एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0.4। तो ये था हमारा जैसे 0.4। ठीक है, तो अब हमारे पास था 2/5, हमने उसको 4/10 में कन्वर्ट किया और फिर वो हमारा 0.4 बना। तो ऐसे करके भी हम रैशनल नंबर को क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनको फिर हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ पे, रियल लाइन पे। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाती हूँ आपको इससे रिलेटेड, आगे दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है 0 से लेके 1 तक, और यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये वाले। तो वो तो क्या थे, वो 10 के मल्टीपल्स करके निकाले हुए थे, लेकिन ये कैसे कैसे निकाले हुए हैं, यहाँ पे हमारा अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वहाँ पे हमारा जो क्यू था वो 10 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्यू है जो वो 4 है। ठीक, तो अगर क्यू को हम 4 मान के चलें, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि जैसे हमारे पास 0 और 1 है, वहाँ पे हमने 10 से डिवाइड करवाया था, ताकि उसका जो रैशनल नंबर है वो 10 आ गया था। अब हम यहाँ पे 4 से भी तो कर सकते हैं, तो हमने 4 कर दिया। अब इसके बीच में क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, अब हमारा 0/4 से लेके 1/4 के बीच में क्या क्या है, हमारे पास है 0/4, फिर 0 को और इंक्रीज़ करो तो 1/4, फिर और इंक्रीज़ करो तो 2/4, फिर और इंक्रीज़ करो तो 3/4, फिर और इंक्रीज़ करो तो 4/4। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये 4 था हमारा, 4 के बाय में 4। तो हम 0 से लेके 4 तक के पॉइंट लेके चलेंगे अगर यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से इसको डिवाइड किया, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है, ऊपर तो 0 की 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही बनेगा, और नीचे बाय में 4 आ गया, और यहाँ पे भी 4/4 हो गया। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे 0/4 रखेंगे तो इसका मतलब तो 0 ही है ना ये, तो और यहाँ पे 4 को 4 से काट देंगे तो 1 ही हुआ। तो दोबारा फिर क्या है, 0 और 1 के बीच के ही आए, तो अब हमारे पास कौन से आए, 0/4 का मतलब 0 ही है, और 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1। तो ऐसे करके हमारे क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के, मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों चीज़ करवा के, तो हम उसके बीच के रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रैशनल नंबर आए 1/4, 2/4 और 3/4। अब अगर हमें यही लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने हो, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास 1/4 है, तो इसको पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए हमें 10 या फिर 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें देखना पड़ेगा ना कि ये 4 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं, या तो 10 आ जाए या फिर हमारा 100 आ जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम इसको 10 तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि 4 की कहीं से भी मल्टीप्लाई करवा लो तो 10 तो आएगा ही नहीं 4 की टेबल में। कितना हो सकता है, हमारा हो सकता है 100। वो कैसे आएगा, 25 की मल्टीप्लाई और 25 की डिवाइड। तो यहाँ पे हमारा कितना बन गया, 25 4 जा 100 होता है ना, तो 100 और ऊपर 25, तो हमारे दो, यहाँ पे 2 0 है, तो 2 के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो 0.25 बन गया। तो हमने ये डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 में हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो ऊपर 5 बन गया, नीचे 10 बन गया, और जब हमने इसका पॉइंट लगाया तो 0.5 आ गया। जैसे 3/4 था, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ा हमें, 25 से मल्टीप्लाई, 25 से डिवाइड। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास वही है ना, 3/4 है हमारे पास, तो 25 से मल्टीप्लाई और 25 से डिवाइड करवाएंगे तो ऊपर तो हमारा 75 बन गया, और 25 चौके 100 होता है ना, 25 4 जा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो यहाँ पे भी 2 0 है, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 7 पॉइंट
75 आएगा, और फिर इनको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारे नंबर आए वो 0 से 1 के बीच में ही आए। और एक बात और, जो हमने पीछे वाले वो 1/10 वाले दिखाए थे, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ठीक है, वो भी 0 से 1 के बीच में ही थे, और ये भी 0 से 1 के बीच में है। फ़र्क क्या है, वहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करवाया था 0 और 1 को। ठीक है, वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करवा दिया, इधर भी 1 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करवाया था, तब जाके आए थे। उनके बीच वाले निकाले थे हमने। और यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करवाया। तो ऐसे करके हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। और ऐसे ही हम रैशनल नंबर्स के बीच में भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर गिवन है हमें, और उसके बीच के ही हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। तो उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अब हमारे पास दिया है हाउ मैनी रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन 3/10 एंड 7/10। तो 3/10 और 7/10 के बीच में रैशनल नंबर कितने हो सकते हैं, वो तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास कितने आएंगे, जैसे हमारे पास 3/10 है, और यहाँ पे हमारे पास 7/10 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमने जब पीछे देखा था 0 से लेके 1 के बीच में, तो हमने एक बार जब 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास 10 आए थे। ठीक है, लेकिन जब हमने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करवाया तब हमारे पास 3 आए थे। ठीक है, तो ऐसे तो हम करके कभी 5 से करवा लेंगे मल्टीप्लाई, कभी 6 से करवा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर, जिसको हम बता ही नहीं सकते कि कितने नंबर हुए। तो ऐसे यहाँ भी तो हो सकता है ना 3/10 में और 7/10 में। वो कैसे, देखिए ऐसे कर सकते हैं हम। इस केस में भी हमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे तो हमने लिख लिया 3/10 से 7/10 के बीच में निकालने हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करें, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, ऊपर से देखो 3 से लेके हम 7 तक वेरी कर सकते हैं इसको। तो हमने 4/10, 5/10, 6/10, तो 3 तो यही आ गए। अगर हम क्या करें, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करवा दें, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 से डिवाइड करवा दिया, ऊपर बन गया 30/100, नीचे 100। और ऐसे ही उस केस में भी 70/100 बनेगा। तो अब नीचे वाला तो सेम है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 30 से लेके 70 के बीच के लिख देंगे। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम 69 तक जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो हमें कितने मिल गए, बहुत सारे रैशनल नंबर मिल गए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करवाने की बजाय 100 से करवा लेंगे, 100 से, मीन्स फिर हमें और भी ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। अगर हम क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करवा दें 3/10 को। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करें, 7/10 को 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करवा दें। तो ऊपर बन गया हमारा कितना, 300, और नीचे 1000, और यहाँ पे भी 700 और बाय में 1000। तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, इसके बीच में जैसे तीन, अब ये 300 है, फिर 301/1000, 302/1000, 303/1000, 304/1000। ठीक है, तो ऐसे करके हम बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि आपके पास 3/10 और 7/10 है, तो उसके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो उसको वो क्या है, नोट डिफाइन है, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। तो हमें यहाँ पे -2 और 0 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, कोई भी 3। तो वो कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास है -2, इधर है 0। अब हमें पता है कोई भी अगर नंबर हमें दिया हो, या वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, वो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि सभी के डिवाइड में 1 तो प्रेजेंट है ही है। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हमें इसके बीच में निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में भी कुछ आना चाहिए ना, इसके बीच में कुछ रिप्रेजेंट करेंगे तभी करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे
नीचे कुछ रैशनल नंबर होना चाहिए ना, हमारे पास तो 1 1 है, तो 1 1 को तो हम वेरी करवा ही नहीं सकते, -2 को कहाँ तक लेके जाएंगे। तो अगर ऐसे करेंगे हम -2 -1 फिर 0, तो यहाँ पे रैशनल नंबर थोड़ी ना आए इसके बीच में, ये तो कैसे नंबर है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनल नंबर निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करवा देंगे। ऐसे ही हमारे पास ये 0 है, तो 0 को भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास आया यहाँ पे -20/10, और यहाँ पे आया हमारे पास 0, ठीक है। तो अगर हम इसको 0 तक लेके आएँ तो हमारे पास कितने बनेंगे। अब हमें पता है कि इसके अंदर हम डिक्रीज़ करते हैं नेगेटिव साइड में, अगर पॉजिटिव मतलब बढ़ना है ना, हम बढ़ाते हैं तो जो नेगेटिव नंबर है ना वो डिक्रीज़ होते हैं। जैसे -20 है तो फिर -19 होएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से नंबर बनेंगे, तो हमारे पास जैसे यहाँ पे -20/10 आया है ना, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे आया है 0 के बाय में 10। तो 0/10 रखेंगे तो मतलब तो बात तो बराबर ही है, 0 ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो -19/10, फिर ये -18/10, फिर -17/10, ऐसे कर करके हमारा आएगा -1/10। फिर -1/10 के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे, फिर आगे हमारा 0 ही है, 0/10, और ये 0/10 ही तो था हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके इतने सारे हम यहाँ से रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। और हमें पूछे गए हैं सिर्फ 3, तो हम कोई भी 3 उठा के यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। अब हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं -5/6 से 5/8 के बीच में। तो अब ये निकाल लेते हैं हम क्या। तो अब हमें यहाँ पे सोल्व करना है क्या, हमें करना है -5/6 और 5/8 को सोल्व करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने लास्ट जो क्वेश्चन थे उसके अंदर देखा था हमने कि हमें क्या करना था, जो न्यूमरेटर होते हैं, जो डेनोमिनेटर होते हैं, मीन्स क्या होता है, देखो P/Q है हमारे पास, जो P है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो Q है उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। जो न्यूमरेटर होता है उसको हिंदी में अंश बोलते हैं, और जो डेनोमिनेटर होता है उसको हिंदी में हम हर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें 0/10 और 10/10 किया था हमने, 0 से 1 के बीच में जब रैशनल नंबर निकाल रहे थे। ऐसे ही हमने अब -2 और 0 के बीच में किया था, वहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। तो मीन्स डेनोमिनेटर हमारे क्या होते हैं, बराबर रखने होते हैं, और फिर हमारे यहाँ पे जो न्यूमरेटर वो वेरी करते रहते हैं उन दोनों के बीच के, मतलब 0 से और 10 के बीच में, जैसे यहाँ पे -2 से 0 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे ही अब अगर अगर हम इसके निकाल लें तो हमें क्या करने पड़ेंगे, पहले डेनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा। तो डेनोमिनेटर को जब हम यहाँ पे बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, जैसे हमारे पास 5/6 है और एक है हमारे पास 5/8। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं कि हमें जो डेनोमिनेटर है वो बराबर मिल जाए। तो डेनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हमें देखो, हमने 6 की टेबल में चेक किया कि 24 पे 4 पे आता है, मीन्स 6 4 जा 24 होता है, और 8 की टेबल में भी 24 3 पे आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 5/6 है ये माइनस वाला, इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करवाएंगे, और ऐसे ही जो 5/8 है 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ इसको सोल्व करने के बाद -20/24, और यहाँ पे हमें मिलेगा 15/24। तो अब हमें क्या करना है, नीचे डेनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा 24 जितना भी है, ठीक है। अब हमें -20 से लेके और 15 तक हमारे नंबर वेरी करने हैं, मीन्स -20 को डिक्रीज़ करते जाएंगे। होगा तो वो बड़ा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चीज़ जो जब कोई चीज़ नेगेटिव है जितनी बड़ी होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो घट जाती है, ठीक है। तो -20 हमारा छोटा है कंपैरिजन -19 के। तो अब हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा -19/24, फिर -18/24, ऐसे कर करके हम कहाँ तक जाएंगे, -1/24। फिर हमें पॉजिटिव साइड चलना है, फिर हमारा आएगा 0/24, फिर आएगा हमारा 1/24, और ऐसे कर करके हम 15/24 तक चले जाएंगे। तो ये हमारे जो बीच में आए हैं ये सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर हैं, किस किस के बीच के, -5/6 और 5/8 के बीच के, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड आ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। हमें क्या करना है, 1/4 और 1/2 के बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं इसको भी। हमारे पास है 1/4 एंड 1/2। अगर हम क्या करें, रैशनल नंबर यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे 4 है तो हमने उसका भी रैशनल जो डेनोमिनेटर है उसको इक्वल किया, तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब आप कहोगे कि 4 को क्यों नहीं करवाया, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी है, ठीक है, उसका भी तो 4 हो सकता है ना 2 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे बनेगा 1/4 और उधर बनेगा 2 के बाय में 4। अब हमने देखा 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को फिक्स कर देते हैं और ऊपर वाले को वेरी करवाते हैं न्यूमरेटर को, तो उसके बीच के रैशनल नंबर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इनके बीच में कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इसको इस मेथड से नहीं निकालेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे दूसरा मेथड। उस मेथड को बोलते हैं हम मीन मेथड, मीन्स जिसके अंदर हम बीच वाला पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। वो कैसे आएगा, तो देखिए उसको यहाँ पे, जैसे 1/4 और 1/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/2 इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ से हमें इसके बीच का एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो अब उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें रैशनल नंबर का एडिशन भी आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए और डिवीज़न भी आना चाहिए। तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सिखाया था। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस पे देख सकते हैं, और मैं आई कार्ड पे भी आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसको अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, तो हम इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 2 2 जा 4, तो ये इसका मल्टीपल है, तो हमारा यहाँ एलसीएम बनेगा 4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ना कि 4 तो क्या होता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा 1 आएगा, और उस 1 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे आया 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे 1 ही आएगा। फिर इसके बारे में क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब हमने 2 की टेबल में चेक किया कि 4 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, तो हम 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 + 2, तो ये कितने बन गया 3/4, ठीक है। तो अब हमारा ये 1/4 और 1/2 को सोल्व करने के बाद हमारे पास आया 3/4। अब हमारे यहाँ पे बीच में बड़ी लाइन है और वो आया डिवाइड में 2, ठीक है। तो अब हमें हमारा जो ये 2 है ये कहाँ पे जाएगा, ये 4 के पास जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 3/8। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो हमारे जब ये जैसे मंजिल सी बन जाती हैं, जैसे P/Q के बारे में P आ जाए, P/Q के बारे में P/Q दूसरा आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लो हमारे पास दे रखा है 2/3, ठीक है। पहले 2/3 गिवन था और उसके बारे में हमने 5 कर दिया, तो जो ये हमारा 5 है ना, ये इसके डिवाइड में आया है। तो इसके डिवाइड में आया है तो मीन्स ये 3 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। इसको हम ऊपर की रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। तो अगर हमारे पास हो क्या 2/3 और इसके बारे में 3/5, तो हमारा जो 5 है वो चला जाएगा ऊपर, और जो हमारा 3 है वो चला जाएगा 3 के पास। तो हमारे पास बनेगा 2/3 × 5/3, मीन्स ये कह सकते हैं कि इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है, 5/3 मल्टीप्लाई में। और ऐसे इसको इसके बारे में 1 मान के इसको भी हम क्या कर सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं। अब ये 5/1 है तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हो हमारे पास एक नया एक केस और बनता है इसके अंदर, अगर हमारे पास 2 के बारे में 3/4 हो, ठीक है, मीन्स ऊपर एक ही है P और नीचे P/Q अलग से दे रखा है, ठीक है। 2 के बारे में P/Q करेंगे तो यहाँ पे जो ये 2 है ना, 2 के डिवाइड में है 3/5, तो 3/5, 3 मीन्स इसके 2 के डिवाइड में है, और जो ये 5 है ये उल्टा ऊपर जाएगा और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा। तो यहाँ पे बनेगा 2 × 5/3, ठीक है। मीन्स हमें इस बड़ी लाइन के ऊपर फोकस करना होता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें दिया हो 5/3 और उसके बारे में 5, तो हमें क्या करना है, इसके बारे में हम मान लेते हैं 1 है इसके बारे में, और इसको उल्टा करके हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 5/3 × 1/5, ठीक है। और अगर हम और एग्जाम्पल देखें इस केस में, तो क्या बनेगा यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया 2/3 और उसके बारे में हमने 5/4 ले लिया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि 2/3 तो है ही है, और जो ये 5/4 है इसको उल्टा करके लिख दो 4/5, ठीक है। और केस देखें तो और क्या बन सकता है, अगर हम 6/7 और उसके बारे में
6 के बाय में 7/3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 तो है ऑलरेडी, नीचे क्या आया है, ये आया ना p/q की फॉर्म में, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे तो हमारे पास q/p हो जाएगा, तो 3/7 आएगा। ठीक है, और ये बनेगा हमारा 18/7। तो ऐसे करके हम जो p/q के बाय में अगर दूसरा कोई रैशनल नंबर आ जाता है तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे हमारे कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। मीन्स आज हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास का। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।